चलिए आज एक ऐसे घोटाले की बात करते हैं, एक ऐसा स्कैम जो इतना बड़ा था, इतना हैरान करने वाला कि उसने भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम के नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये कहानी है ग्लैमर की, धोखे की और हजारों करोड़ रुपयों की। रकम कितनी थी? 11,400 करोड़ रुपए। जी हां, 11,400 करोड़। ये वो पैसा है जो सिर्फ एक आदमी ने कुछ भ्रष्ट बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर 7 साल तक देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक से धीरे धीरे निकाल लिया। मतलब ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि जरा सोचिए तो सही। और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन था? ये शख्स, नीरव मोदी। एक तरफ तो वो दुनिया का जाना माना लग्जरी ज्वेलर था, जिसकी पार्टियों में हॉलीवुड बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे आते थे, और दूसरी तरफ आज वही शख्स एक भगोड़ा है, कानून से भागता फिर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक अकेला आदमी इतने लंबे समय तक पूरे सिस्टम को धोखा देता रहा और किसी को पता तक नहीं चला? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी के मुख्य किरदार यानी मास्टरमाइंड के बारे में जानते हैं। नीरव मोदी का सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ डायमंड बिजनेस में उतर गया। जल्दी ही अपनी कंपनी फायर स्टार डायमंड शुरू की और फिर साल 2010 में उसके बनाए एक नेकलेस ने उसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया, जब वो 16 करोड़ रुपए में बिका। इसी बड़ी कामयाबी के ठीक बाद उसने अपने नाम से नीरव मोदी ब्रांड लॉन्च कर दिया। और ये कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं था। 2017 आते आते उसके स्टोर्स न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, मतलब दुनिया के सबसे महंगे शहरों में खुल चुके थे। ये था उसके साम्राज्य का वो चेहरा जो सबको दिखता था, एक सुपर सक्सेसफुल, तेजी से बढ़ता हुआ ग्लोबल ब्रांड जिसे और बड़ा होने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अब इस पूरे स्कैम को समझने के लिए पहले हमें उस बैंकिंग टूल को समझना होगा जिसका इस्तेमाल करके ये सब किया गया। इस पूरे घोटाले की जड़ में था ये एक दस्तावेज, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक बैंक की गारंटी होती है। जैसे भारत का कोई बैंक विदेश के किसी बैंक को कहेगा, आप हमारे इस कस्टमर को लोन दे दीजिए, अगर ये पैसे नहीं चुका पाया तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम चुकाएंगे। देखिए, लोन लेने का एक तय और सख्त प्रोसेस होता है। सबसे पहले ग्राहक को बैंक के पास 100% सिक्योरिटी जमा करनी होती है। इसके बाद ही बैंक स्विफ्ट नाम के एक सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम से गारंटी विदेश भेजता है। और सबसे जरूरी बात, इस पूरी ट्रांजैक्शन को बैंक के सेंट्रल सिस्टम, जिसे CBS कहते हैं, उसमें रिकॉर्ड करना ही होता है। ये नियम है। लेकिन नीरव मोदी और उसके साथियों ने इसी स्टैंडर्ड प्रोसेस में दो बहुत बड़ी कमजोरियां ढूंढ निकाली। तो नीरव मोदी का तरीका था तो बड़ा सिंपल, लेकिन था बहुत शातिर। देखिए उसने क्या किया। पहला, उसने PNB के अधिकारियों को रिश्वत दी और बिना किसी सिक्योरिटी के LOU जारी करवाए। और दूसरा, और यही सबसे बड़ा खेल था, उसने अधिकारियों को ये LOUs बैंक के सेंट्रल सिस्टम मतलब CBS में डालने से ही मना कर दिया। अब हुआ ये कि उस जमाने में ना कई बैंकों का जो इंटरनेशनल स्विफ्ट सिस्टम था और जो उनका अपना अंदरूनी CBS सिस्टम था, वो आपस में जुड़े हुए नहीं थे। बस इसी एक कमी का, इसी लूप होल का उसने फायदा उठाया और सारे LOUs को एक तरह से अदृश्य बना दिया, गायब कर दिया। इसका सीधा मतलब ये था कि PNB को तो कानो कान खबर ही नहीं थी कि उसके नाम पर हजारों करोड़ की गारंटी दुनिया भर में दी जा रही है। पर बात सिर्फ लोन लेने तक नहीं रुकी। प्लान का दूसरा हिस्सा था पैसे की सीधी चोरी करना। इसके लिए नीरव मोदी ने विदेशों में शेल कंपनियां यानी कागजी कंपनियां बनाई। इन कंपनियों में सिर्फ 8-8 हजार रुपए महीने पर डमी डायरेक्टर्स बिठा दिए गए थे। अब इन कंपनियों के जरिए वो घटिया क्वालिटी के हीरों को आपस में ही खरीदता बेचता था और कागजों पर उनकी कीमत आसमान पर पहुंचा देता था। जैसे 1 लाख रुपए के हीरे को 50 लाख का दिखाया और फिर उस 50 लाख की बढ़ी हुई कीमत पर LOU ले लिया और जो भी फालतू पैसा मिला उसे देश से बाहर भेज दिया। और ये एक दो बार नहीं हुआ। PNB के भ्रष्ट अधिकारियों ने 7 सालों में कुल 1212 फर्जी LOUs जारी किए। ये धोखाधड़ी बिना किसी रोक टोक के आराम से चलती रही। 7 साल तक ये सब बिल्कुल परफेक्टली चलता रहा। लेकिन फिर एक बहुत ही मामूली सी घटना हुई और ताश का ये पूरा महल ढह गया। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 31 मई 2017 को इस पूरे घोटाले का एक अहम किरदार डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी रिटायर हो गया। अब नियमों के हिसाब से बैंक मैनेजरों का ट्रांसफर हर 3 साल में होना चाहिए, लेकिन शेट्टी साहब 7 साल से एक ही ब्रांच में जमे हुए थे। और यहीं पर वो एक गलती हुई जिसने सब कुछ खोलकर रख दिया। शेट्टी के रिटायर होने के बाद नीरव मोदी की कंपनी ने फिर से LOU के लिए अप्लाई किया
जो नया मैनेजर आया उसने नियम के हिसाब से सिक्योरिटी मांग ली। इस पर कंपनी के अधिकारी ने बड़े कैजुअली कह दिया, कैसी सिक्योरिटी? हमें तो हमेशा बिना सिक्योरिटी के ही एलओयू मिलता है। बस ये सुनना था कि नए मैनेजर के होश उड़ गए। उसने फटाफट अपना सिस्टम चेक किया तो वहां उसे कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। ये सारे लोन्स बैंक की किताबों से पूरी तरह गायब थे। इसके बाद जब मैनुअल जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक परतें खुलती गईं और आखिरकार 11,400 करोड़ रुपए का ये महाघोटाला सामने आ गया। जैसे ही ये घोटाला सामने आया, दुनिया भर में हड़कंप मच गया। एक ग्लोबल तलाशी शुरू हुई और फिर जो हुआ उसने बहुत कुछ बदल दिया। इसके बाद घटनाएं बहुत तेजी से घटी। घोटाले की खबर पब्लिक होने से ठीक पहले 8 जनवरी 2018 को नीरव मोदी अपने पूरे परिवार के साथ देश छोड़कर भाग गया। 29 जनवरी को पीएनबी ने एफआईआर दर्ज करवाई। सरकार ने इतना बड़ा झटका लगने के बाद एलओयू सिस्टम को ही हमेशा के लिए बंद कर दिया और आखिरकार 2019 में एक पत्रकार ने उसे लंदन की सड़कों पर घूमते हुए पहचान लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस घोटाले का असर सिर्फ पीएनबी या नीरव मोदी पर नहीं पड़ा। पीएनबी के शेयर बुरी तरह गिरे। पूरे भारतीय डायमंड उद्योग के लिए लोन लेना मुश्किल हो गया। सरकार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जैसा सख्त कानून लाना पड़ा और बैंकों के ऑडिट करने के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदलना पड़ा। इस घोटाले ने आम लोगों में एक बहुत बड़ा गुस्सा पैदा किया। सवाल ये उठने लगे कि जहां एक आम आदमी अगर 1-2 ईएमआई न भर पाए तो बैंक उसके पीछे पड़ जाते हैं, वहीं हजारों करोड़ का इतना बड़ा फ्रॉड 7 साल तक किसी की नजर में कैसे नहीं आया? और आज की हकीकत यह है, ब्रिटेन की अदालतें उसे भारत भेजने का ऑर्डर तो दे चुकी हैं, लेकिन नीरव मोदी अब भी लंदन की जेल में ही बंद है। और सबसे अहम बात, घोटाले का पैसा वो अब तक वापस नहीं आया है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा है। हाँ, मास्टरमाइंड पकड़ा गया, सिस्टम में बड़े बदलाव भी हुए, लेकिन जब तक लूटा हुआ पैसा वापस देश में नहीं आता और अपराधी को सजा नहीं मिल जाती, क्या हम इसे सच में न्याय कह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो ये मामला हमारे पूरे सिस्टम पर छोड़ जाता है।